प्यारे दोस्तों, ये बात है उस वक्त की जब जमीन ने एक कौम को निगल लिया। ये कहानी है एक नबी की। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जो अपनी नाफरमानियों की वजह से जमीन से मिट गई, और एक ऐसे लम्हे की जब आसमान से अजाब नाज़िल हुआ। ये कहानी है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की और उनकी कौम की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस्लामी और मालूमाती वीडियो देखने का शौक़ है तो आप बराए करम हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और इनके साथ ही सरज़मीन फ़लस्तीन में मौजूद थे। अल्लाह ने आपको पैगंबर बनाया और एक बिगड़ी हुई कौम की हिदायत के लिए सदूम और अमूरा के इलाके में भेजा। ये कौम इंतहाई बेहयाई और बुराई में डूबी हुई थी। ये दुनिया की वो पहली कौम थी जो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला हुई। वो राह चलते मुसाफिरों को पकड़कर इन पर जुल्म करते और बदअफ़ेली करते और अपनी बुराई पर फख्र करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो और इनकी गुनाहों से बाज आ जाओ। ये काम इंतहाई घिनौना है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। अल्लाह ने मर्द औरत का जोड़ा बनाया है, तुम क्यों फितरत के खिलाफ जा रहे हो? लेकिन कौम ने आपकी बात ना मानी बल्कि उल्टा मजाक उड़ाया और कहा, ऐ लूत, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें यहां से निकाल दिया जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मालूम था कि यह कौम सुधरने वाली नहीं। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया कि इस कौम पर अजाब नाज़िल होगा। इसी दौरान 3 फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों के रूप में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। जब बदकिरदार कौम ने इन्हें देखा तो इनकी नीयत खराब हो गई और वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ धमके। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और कहा, ऐ कौम, ये मेरे मेहमान हैं, खुदा से डरो और शर्मिंदा ना करो। मगर कौम बाज़िद रही। तब फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा, ऐ लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस तुम रातों रात अपने घर वालों के साथ यहाँ से निकल जाओ, सिवाय तुम्हारी बीवी के, क्योंकि वो भी नाफरमानों में से है। फिर वो खौफनाक लम्हा आया जब सूरज तलू ना हुआ। आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। जमीन जलजले से लरज उठी और कौम चीखती चलाती रह गई। अल्लाह ने पूरी बस्ती को उल्ट कर जमीन में धंसा दिया। वो पूरी कौम एक ही रात में तबाह हो गई और आज भी बहर मुर्दार, जिसे डेड सी भी कहा जाता है, इस बस्ती के बाक़ियात के तौर पर मौजूद है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बदअमारियों पर फख्र करने वाली कौमों का अंजाम इबरतनाक होता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि अल्लाह के अहकाम से रुद गर्दानी करने वाले कैसे खौफनाक तबाह हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं उस बात की जानब जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करना ज़रूरी समझता हूँ। माहिरीन आसार कदीमा की तहकीक के मुताबिक उर्दन में तिल अलहाम के मुकाम पर खुदाई के दौरान एक कदीम शहर के आसार दरियाफ्त हुए हैं, जिसे मुमकिन तौर पर सदूम शहर समझा जा रहा है। ये शहर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, बलाई और ज़ैरीन। शहर के गिर्द मिट्टी की ईंटों की 10 मीटर ऊंची और 5 मीटर चौड़ी दीवारें भी दरियाफ्त हुई हैं, जबकि शहर के दरवाज़ों की बाक़ियात भी मिली हैं। तहकीकात से मालूम होता है कि ये शहर 3500 साल कबल ब्रोंज़ी दौर में तबाह हुआ था और यहाँ ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो गई थी। मज़ीद तहकीक से पता चला है कि ये शहर एस्ट्रॉयड, जैसे कि आप समझते हैं एस्ट्रॉयड वो एक आसमान से टूटा हुआ सितारा जो ज़मीन पर आ गिरता है, उसे एस्ट्रॉयड कहा जाता है, के धमाके ने इस इलाके को तबाह कर दिया। यह धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर था, जिससे दर्जा हरारत तेज़ी से 3600 डिग्री फ़ारेनहीट तक पहुँच गया और हर चीज़ जल गई। इस वाक़े से मुतल्लिक़ बाइबल में भी सदूम और अमूरा पर आग और गंदम की बारिश का जिक्र मिलता है, जैसे कुरान पाक में इस वाक़े को तफसील से बयान किया गया है।
ان دریافتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ صدوم شہر کی تباہی ممکنہ طور پر ایک قدرتی آفت جیسے اسٹرائڈ کے گرنے کی وجہ سے ہوئی، جس سے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب آیا تھا، تو وہ ایک اسٹرائڈ کی صورت میں آیا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو بہتر جاننے والی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔